हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुग्गू मम्मा। आज हम देखेंगे टॉडलर्स लर्निंग फोल्डर के थ्रू 2 से 4 साल के बच्चों को कैसे बेसिक चीज़ें आप सिखा सकते हैं। इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी जो स्टार्टिंग में सबसे ज़रूरी होता है बच्चों को सिखाना। ऐसी बुक मेंटेन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत सारी बुक्स 5-6 बुक्स लेकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी एक बुक आप अगर बना लीजिए, ऐसा एक फ़ोल्डर आप अपने बच्चे के लिए अगर आप बना लीजिए तो वो काफ़ी होता है उसको सारी चीज़ पढ़ाने के लिए। जो बेसिक चीज़ें होती हैं इसमें आप वो बना सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और बच्चों को मैं तो कहूँगी कि बच्चों को पहले बुक से इंट्रोड्यूस करना ही नहीं चाहिए। जब भी आप बुक लेकर बैठेंगे ना तो बच्चों को लगेगा कि अब तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बुक से बच्चों को उतना मज़ा नहीं आता है पढ़ाई करने में जितना आप उसे खेल खेल में आप उसे पढ़ा सकते हैं। वर्कशीट के थ्रू ऐसी कुछ वर्कशीट बना लीजिए, आप उससे पढ़ाइए, या फिर ऐसा जैसे मैंने ये बताया कि टॉडलर्स की मैंने ये लर्निंग फोल्डर बनाया है, लर्निंग बुक बनाई है, इससे आप पढ़ा सकते हैं। ऐसी बुक आप बना सकते हैं घर पे ही। ऐसा नहीं है, हर चीज़ की अब बोर्ड बुक्स आने लगी हैं, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, एनिमल्स की, कलर्स की, हर चीज़ की अब बोर्ड बुक्स आती हैं। वो एक ट्रेंड हो गया, एक फैशन हो गया है कि हर चीज़ की एक बोर्ड बुक आती है। तो बोर्ड बुक से मैंने भी, ऐसा नहीं है, मैंने भी अपने बच्चे के लिए बोर्ड बुक्स ली थी, लेकिन उसे जितना मज़ा ऐसी वर्कशीट में आता है पढ़ने में, बोर्ड बुक्स वैसी की वैसी उसकी रखी रहती, वो उनसे वो पढ़ाई करता ही नहीं है। मैं तो कहूँगी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 5-6 बुक्स, इसकी बुक, एनिमल्स की बुक, वेजिटेबल्स की बुक, ABCD 1 2 3, बहुत सारी बुक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ऐसी एक बुक बना लेंगे तो आपका बहुत बड़ा काम आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसी बुक एक बार लेकर बैठेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो बच्चों को एक बार में ही पढ़ा सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये बोर्ड बुक्स आप कैसे बना सकते हैं, किस चीज़ पे बना सकते हैं। देखिए, मेरे पास कुछ A4 पेपर पड़े हुए थे वाइट कलर के, तो मैंने उस पे बना लिया है। अगर आपके पास जैसे एक ड्राइंग बुक आती है जो ब्लैंक पेपर्स होते हैं, वाइट पेपर होते हैं, आप उस पे भी बच्चों को ईजिली बना सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे वाइट पेपर मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने ऐसे इसका एक फ़ोल्डर बना लिया है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है A to Z तक लिखा है, जो बच्चों को आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आप बच्चों को क्या करेंगे, डेली आपको ABCDE पूरी ABCD आपको पढ़ के बच्चों को पहले सुनानी है। ये फर्स्ट स्टेप है। पहले आपको बच्चों को पढ़ के एक एक अल्फ़ाबेट पे फिंगर आउट करके रख के बच्चों को एक एक अल्फ़ाबेट्स पढ़ के बताना है। उसके बाद क्या करना है, जब बच्चा डेली वही चीज़ सुनेगा, जब बच्चा डेली सुनेगा तो वो धीरे धीरे अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज करना भी सीख लेगा। ये सेकेंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप ये होता है कि अगर आप उसको क्रॉस चेक करें कि बच्चे को समझ में आया है कि नहीं आया है, तो आप उसका एक ऐसे टेस्ट ले सकते हैं कि वेयर इज़ A, वेयर इज़ P। तो बच्चा फिंगर रख के बताएगा कि, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, वेयर इज़ R, वेयर इज़ R, where is K, yes, where is P, very good। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे मैंने 10 तक यहाँ पे नंबर्स लिख दिए हैं। डेली हम क्या करेंगे, सिंपल, बस बच्चे को रीड करके बताना है 1 2 3 4। जब बच्चा डेली वही चीज़ सुनेगा और उसको पिक्चर देखेगा, उसको देखेगा फिर सुनेगा, अच्छा ये 1 है, दिस इज़ 2, और फिर उसके बाद बताने के बाद आप बच्चे से पूछ सकते हैं वेयर इज़ 7, वेयर इज़ 3, वेयर इज़ 10। तो बच्चा फिंगर रखेगा, या आप कोई भी छोटा सा टॉय दे सकते हैं, या कुछ भी ऐसा दे सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक नंबर्स आते हैं आप वो ले सकते हैं। जैसे कि बच्चे से पूछे कि 3 कहाँ है, तो वो उसमें से 3 नंबर फाइंड करेगा और फिर 3 के ऊपर वो रखेगा। तो आप इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट इज कलर्स। यहाँ पे हम बच्चों को कलर्स बताएंगे। पहले हम बच्चों को कलर्स अच्छे से बताएंगे, येलो, पर्पल, पिंक, ब्लैक, वाइट, सारे कलर्स हम पहले बच्चों को रोज़ डेली बोल बोल के बताएंगे कि ये कौन कौन से कलर हैं।
फिर बच्चों से पूछेंगे। और क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, भाई घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे ने बहुत कपड़े पहने होते हैं, आप उन कपड़ों को पूछ सकते हैं। बच्चों के पास बॉक्स होता है, टॉयज़ होते हैं, बॉटल होती है, या बहुत सारे घर में ऐसी चीज़ें होती हैं कि पूछ सकते हैं कि विच कलर इज़ दिस, विच कलर इज़ दैट, किस कलर के आपने कपड़े पहने हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि बच्चों को कलर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसे ही चलते फिरते आप बच्चों से पूछते रहे, ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें बैठा कर ही ये चीज़ समझाइए, चलते फिरते भी हम बच्चों से ये चीज़ पूछ सकते हैं कि आपने ये क्या पहना हुआ है, ये कौन से कलर की बॉटल है, ये कौन से कलर का बॉक्स है। तो ऐसे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, वेयर इज ऑरेंज? Orange. वेयर इज ऑरेंज? वेयर इज ब्लैक? वेयर इज पर्पल? इज इट पर्पल और ब्लू? Blue. Where is purple? Very good. Where is red color? That's good. Next है shapes. तो हम यहाँ पे पढ़ के बताएंगे बच्चों को सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, सेमी सर्कल, कोन, स्टार, डायमंड। तो डेली हम बच्चों को शेप्स बताते रहेंगे, डेली का डेली हम बताएंगे। और क्रॉस चेक कर सकते हैं कैसे कि भाई घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका शेप अलग अलग होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सर्कल शेप में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्क्वायर शेप में होती हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को पूछ सकते हैं बीच में कि ये किस शेप का है, विच शेप इज़ दिस, इसका शेप कैसा है या इसका शेप कैसा है। तो इस तरह से बच्चों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। फिर हम ऐसे बच्चों से उंगली रखवाएंगे या फिर कहेंगे कि इसको पॉइंट आउट करो कि वेयर इज़ ओवल, वेयर इज़ रेक्टेंगल, वेयर इज़ स्टार। तो ऐसे हम बच्चों से पूछ सकते हैं। ओके, कम हियर। Where is triangle? Okay. Where is a star? Where is a rectangle? Rectangle. Yes. Okay. Thank you. Welcome. You may go. So this is how आप भी ऐसे कर सकते हैं। Next is animals. मुझे ऐसी पिक्चर्स मिल गई थी तो मैंने कट करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो इनके एनिमल्स के नेम क्या होते हैं ना कि हमें इंग्लिश वोकैब्स में, वोकैबलरी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसे ही हम एनिमल्स को रीड करेंगे, पिक्चर्स देखेगा बच्चा, फिर हम बताएंगे दिस इज़ डॉग, दिस इज़ काऊ, दिस इज़ गोट, दिस इज़ शीप, दिस इज़ डोंकी। तो जब हम उसे डेली कोई चीज़ बताएंगे ना तो उसे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। फिर हम बच्चे से पूछेंगे, अच्छा आप बताओ, वेयर इज़ डोंकी? Where is donkey? Tell me. Okay. Where is camel? Where is horse? Where is sheep? Very good. तो ऐसे हम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से पढ़ाने से क्या होता है ना कि बच्चों को बहुत मज़ा आता है। मेरे बेटे ने तो मतलब स्टार्टिंग की पूरी पढ़ाई, अभी तो वो बहुत छोटा है, 3.5 साल का है, उसने भी ऐसे ही पढ़ाई करी और वो ऐसे ही पढ़ रहा है। मैंने इतनी सारी उसके लिए वर्कशीट्स ऐसे मैं बनाया है और मैं बनाती हूँ उसको कुछ भी कराने के लिए, एक्टिविटीज़ कराने के लिए मैं उसके लिए डेली नई नई वर्कशीट्स बनाती हूँ जिनके थ्रू वो करता है। ऐसे आप नोटबुक रख के करवाएंगे ना तो उसे लगेगा कि अब तो पढ़ाई करनी है भाई हमको, तो वो डर जाता है और पढ़ाई के नाम से किसे ही। लेकिन ऐसे ऐसे अगर हम एक एक वर्कशीट देंगे, चलो अब तुम इसमें करो, इसमें करो, तो उसे बहुत मज़ा आएगा करने में। सेम एज ऐसे ही डोमेस्टिक एनिमल का आप सेपरेट बनाएंगे, वाइल्ड एनिमल का सेपरेट बनाएंगे, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हों। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है टाइगर, लॉयन, डियर, एलिफेंट, बेर, फॉक्स, जिराफ। तो इस तरह से बच्चों को क्लियर होगा कि हाँ वाइल्ड एनिमल अलग होते हैं और डोमेस्टिक एनिमल अलग होते हैं। Tiger, lion, deer, elephant, bear, giraffe, fox. वेरी गुड। नेक्स्ट इज फ्रूट्स। तो ऐसे फ्रूट्स आप या तो बना सकते हैं या फिर ऐसी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं से भी आपको पिक्चर मिल जाए तो आप ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। या चार्ट आता है फ्रूट्स का, तो चार्ट भी आप ले सकते हैं। सिर्फ 10 रुपीज़ का छोटा सा चार्ट आता है जिसमें फ्रूट्स होते हैं, तो आप उनसे वहाँ से लेकर पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एक फोल्डर में हो जाएगा सारी चीज़ें। नहीं ऐसे चार्ट तो अलग अलग चीज़ों के आते हैं, लेकिन ऐसे क्या होगा ना कि एक फोल्डर में हर चीज़ होगी आपके, कि आपको बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करने की, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा अगर आप फोल्डर बना लेंगे तो आपके बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा।
तो इसमें मैंने फ्रूट्स के पिक्चर पेस्ट कर दिए हैं, एप्पल, पपाया, ऑरेंज, ठीक है। विच फ्रूट इज दिस? Watermelon. Watermelon. Which fruit is this? Pineapple. Very good. Which fruit is this? Grape. Good, very good. And this one? Mango. This one? Banana. Very good. Next is vegetable. ऐसे ही आप vegetables पढ़ा सकते हैं. Which fruit is this? Which vegetable is this? Pumpkin. Pumpkin. And this? Tomato. This? Binder. Okay. Which is your favorite vegetable? Pumpkin. Pumpkin is your favorite. Okay. एक तो फोल्डर ये हो गया, और मैंने छोटे छोटे से ऐसे क्यूट से फोल्डर्स बनाए थे. इसमें मैंने 1 to 10 तक के नंबर्स लिखे हैं, और ऐसे जैसे यहाँ पे नंबर 1 है तो यहाँ पे मैंने 1 बलून बनाया है. सेम एज यहाँ पे 2 है तो 2 बलून. इस तरह से 8 है तो 8 बलून. 9 है तो यहाँ पे मैंने 9 बलून बनाए हैं. तो इससे क्या होता है ना कि बच्चों को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है. ऐसे छोटी छोटी बुक्स ऐसे देखकर उन्हें बहुत मज़ा आता है. तो मैंने ये बनाया है. ऐसे ही आप भी बना सकते हैं. और ये A to Z, इसमें स्मॉल ABCD और कैपिटल ABCD दोनों हैं. कैपिटल A, स्मॉल A, कैपिटल B, स्मॉल B, कैपिटल C, स्मॉल C. तो इस तरह से पूरे Z तक मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये ट्रिक, ये तरीका पसंद आया हो बच्चों को पढ़ाने का. आई एम श्योर अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा और बहुत ही मज़ा आएगा आपके बच्चे को इस तरह से पढ़ना. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियो. थैंक यू.